सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज सूरज कुमार दास और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो 5 मिनट चलेगा और इसका सारा करेक्ट आंसर है। मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड एज ए स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ कि क्या समस्याएं हमें झेलनी पड़ती है। सो देर बिना किसी देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रॉब्लम एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर है सी, हाउ टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज। इसका करेक्ट आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 3, जनरली एंड इंडिफरेंस कर्व इज। इसका करेक्ट आंसर सी, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 4, जनरली द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इज। इसका करेक्ट आंसर है बी, नेगेटिव। Question number 5, the price elasticity of demand at midpoint of a straight line demand curve is। इसका correct answer B, 1। Question number 6, which of the following curve is inverted U-shaped। इसका correct answer है D, average product। Question number 7, the measurement of returns to scale in production function Q is equal to A L alpha K beta is। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए। इसको हम लोग कोप डगलस फंक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द मार्जिनल कोस्ट इज लेस देन एवरेज कोस्ट देन द एवरेज कोस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ए, डिमिनिश यानी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कोस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। इसका करेक्ट आंसर डी, टोटल फिक्स्ड कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, in which of the following market structure a firm is price taker। इसका करेक्ट आंसर है सी, perfect competition। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following option is correct for equilibrium of a firm in perfect competition। इसका करेक्ट आंसर है एम आर इज इक्वल टू एम सी। इसका करेक्ट आंसर ऑल, सारा जो है ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। Which value of elasticity of supply is measured by following diagram। so ये जो डायग्राम है इसका करेक्ट आंसर है लेस देन 1, ऑप्शन नंबर बी। What is the effect of lump sum tax on supply of a goods। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सप्लाई डिमिनिश। सो क्वेश्चन नंबर 14, other things remain unchanged, what is the effect of increase in demand of a good on market equilibrium। तो इक्विलिब्रियम इसका करेक्ट आंसर है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड्स टू। इसका करेक्ट आंसर बी, इंक्रीज, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई व्हेन इज। इसका करेक्ट आंसर ए, डी इज लेस देन एस। Question number 17, other things remains constant, what is the effect of decrease in supply of a goods on market equilibrium। इसका करेक्ट आंसर है equilibrium price will increase and equilibrium quantity will decrease। Question number 18, what is the price elasticity of demand for a good at production level of maximum total revenue in monopoly। इसका monopoly यानी single, 1, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी सेलर्स आर देयर इन डुओपोली। डुओपोली मतलब दो, इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिफरेंशिएटेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसका करेक्ट आंसर बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे एम केनिस, जॉन मेनार्ड केनिस। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23, वेट इज एन इंटरमीडिएट गुड इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रेड जो है वेट सबके लिए यूज है, चपाती, बिस्किट, ब्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन अ ईयर। इसका करेक्ट आंसर है बी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूज्ड कार। क्वेश्चन नंबर 25,
GDP can be calculated by which of the following methods? So all methods, method of value addition, income method, expenditure method. Option number D इसका correct answer है. Question number 26. In the demonetization done in 2016, which demonetization of currencies was taken out of circulation? So इसका करेक्ट आंसर है 500 और 1000 के नोट उस समय बंद हुए थे नोटबंदी के समय. ये नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को. So question number 27. Which of the following is not the function of a central bank? सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन नहीं है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विथ पब्लिक. क्वेश्चन नंबर 28. द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसकी स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935. एंड वी नो कि हमारे देश में जीएसटी कब लगी थी? 1 जुलाई 2017. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड मनी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M1. क्वेश्चन नंबर 30. द इंड्यूस्ड कंजप्शन इन द कंजप्शन फंक्शन C इज इक्वल टू A प्लस BY इज. तो इसका करेक्ट आंसर है BY, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 31. MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. इसका करेक्ट आंसर है 1, ऑप्शन नंबर ए. सो व्हाट इज द मीन ऑफ MPC? MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसका MPS का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द लाइन ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम? इसका करेक्ट आंसर है सी. इसका है CD. ये जो आपको दिख रही है लाइन CD. Question number 33. If the value of MPS in an economy is 0.4, then what will be the value of multiplier? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.5. देखिए आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स? इसका करेक्ट आंसर है रोड. क्वेश्चन नंबर 36. व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 2017. मैंने इनसे बताया था 1 जुलाई 2017. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कॉल्ड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेवेन्यू डेप्लिक्ट. क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो इसका करेक्ट आंसर है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. Question number 39. If an Indian buy a Chinese mobile company, where will this transaction be entered in India's balance of payment? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इन डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? इसका करेक्ट आंसर है बी, फॉरेन डेबिट. सो ये जो है सारा सम भी मैंने एकदम कम टाइम में दे दिया है ताकि आपको करेक्ट आंसर मिल सके एकदम लिमिटेड टाइम में. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें आंसर तो चाहिए होता है बट हमें मिल नहीं पाता है, और बहुत सारे लोगों का जो है आंसर व्यू गलत भी होता है, हम एग्ज़ाम में धोखा भी खाते हैं. बट एज अ स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी इसी प्रिपरेशन कर रहा हूँ. मैंने काफ़ी जगह से सोर्स वगैरह से इसे जुटाया है, बुक वगैरह पढ़ा है, मैंने अच्छा से रीडिंग किया है. और तो और मैं 2-3 जगह से मतलब 2-3 टीचर से कांटेक्ट करके ये सारे आंसर किए. ऊपर से गूगल से भी मैंने सारा सर्च करके लिखा है. सो आप एकदम बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आंसर आपको सारा करेक्ट है. सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इकोनॉमिक्स में अच्छा नंबर गेन कर पाए. मैं आगे का वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा. धन्यवाद.